जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज के एक सेंटर में जहां पे एसएससी जीडी का 21 फरवरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और ये अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे तो आपको उनके क्वेश्चन करके सारे आंसर्स की कराया जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है आज का, कैसा पेपर रहा है उनका। तो वीडियो को पूरा बने रहेगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में बच्चे बाहर आएंगे तो उनसे पूछेंगे कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस अभी बच्चे पेपर देख के बाहर आ चुके हैं। तो अभी कुछ लोग आते हैं तो उनसे एक एक करके पूछेंगे कैसा पेपर रहा है, कैसा आज के पेपर का लेवल रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो देखते हैं, अगर कोई शर्माएगा नहीं बता देगा तो। हाँ अभी पूछते हैं, देखते हैं। सभी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे चुंगी वाले सब पहले आ गए। तो थोड़ा नज़दीक आते रहना। मेरे को खुद को शर्म आ रही है लड़की से पूछने में। ये पूछेंगे एक एक करके कैसा पेपर आ रहा है। एक्सक्यूज मैम, आप पूछ रहे, नज़दीक आओ थोड़ा सा। एक्सक्यूज मैम, पेपर कैसा था आपको बता सकते हैं? भाई कहाँ से आए? कहाँ से आए? पेपर कैसे कहाँ से आया हुआ? कहाँ से? बहराइच से। कैसा पेपर रहा है? अच्छा। लेवल कैसा था? बढ़िया था। वो मतलब मैथ में 2-4 क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब कैलकुलेटिव था और सब बढ़िया था। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 67। हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? हिंदी में बहुत ईजी थे, वैसे जो मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा है वही से। एक दो क्वेश्चन जो कुछ याद हो? अरे उसमें मतलब विलोम शब्द वगैरह कैसे आए थे? विलोम शब्द तो ईजी थे। व्याकरण से कुछ आया था? व्याकरण से ज़्यादा नहीं। विशेषण वगैरह? और गद्यांश में कौन सा आया था? गद्यांश में ऐसे तो नॉर्मल जो रहता है सब, मतलब याद नहीं है कि नॉर्मल याद उतना। अच्छा, जितने क्वेश्चन करते हैं पूरे सही अटेम्प्ट किए? हाँ, 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप कहाँ से आए भाई? बांदा से। बांदा से। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर का इजी टू मॉडरेट था। जीएस का थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी पूरा। जीएस में स्टैटिक वगैरह कैसे आई थी? उत्सव आए थे। कौन सा उत्सव आया था? लौड़ी महाराष्ट्र का लौड़ी गीत आया था। तो सही करेक्ट लगाया आप? सही, महाराष्ट्र लगाया। और हिंदी में कैसा पेपर आया था? हिंदी का बिल्कुल इजी था। और जीएस में दिलीप ट्रॉफी का क्वेश्चन आया था। अच्छा। और मैथ का कैसा क्वेश्चन आए थे? मैथ का पूरा इजी था। चक्रवृद्धि वगैरह कैसा आया था? चक्रवृद्धि ब्याज था। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। और परसेंटेज के पानी टंकी से कुछ आया था? पानी टंकी नहीं था। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे बस। और एलसीएम एचसीएफ से नहीं था। और रीजनिंग में कैसे? 2.5 से 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से थे। कैलेंडर नहीं? कैलेंडर नहीं था। कैलेंडर क्लॉक नहीं था। और ब्लड रिलेशन का? ब्लड रिलेशन था। कितने क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन? 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन। और सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, काफी टफ थे। कौन टफ थे? हाँ। एक केंद्र की ओर वाले थे, केंद्र के बाहर वाले थे? नहीं, एक उत्तर की तरफ अच्छा, पंक्ति में 7 लड़के बैठे थे। एक दक्षिण की तरफ 7 बैठे थे। 2 क्वेश्चन एक ही था। अच्छा ठीक। तो गाइस अभी कुछ बच्चों से हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं जो कि बता चुके हैं। अभी और 2-4 लोग से पूछते हैं कैसा उनका पेपर रहा है, कहाँ से आए। जो मैम जा रही है इनसे पूछते हैं, अगर बता देते हैं तो। मैम कहाँ से आई हैं आप, कुछ बता सकते हैं? 700 से आए हैं। 700 से। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम कम पड़ रहा था। टाइम कम पड़ गया। पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ ना, पहला अटेम्प्ट था। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 50 क्वेश्चन। सही किए कि ऐसे कुछ तुक्का मार के? नहीं, कुछ चालू करके मैंने किया। कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। हाँ। 1/8 की मार्कें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो गाइस कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए आप? पेपर देने आ रहे हैं कि पेपर दिलवाने हैं? दे के आ रहे हैं। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 78 किए। कैसा रहा पेपर? हिंदी वगैरह, जीएस, मैथ कैसी रही? हिंदी सही आ रही है, सब सही आ रहा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में कैलकुलेटिव हैं और मैथ में भी 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव। कुछ क्वेश्चन याद है जैसे हिंदी मैथ वगैरह के जो आप बता सकते हो? अरे हिंदी में मैथ में जैसे पूछा था वो 0.5 0.25 सिंप्लीफिकेशन का। और 2-4 लोग से पूछते हैं जो कुछ बताना चाहेंगे, ढंग से थोड़ा बता देंगे हमें क्वेश्चन वगैरह। तो उनसे कहाँ से आए हो तुम? सबसे पहले हम यहाँ प्रयागराज में सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी कोचिंग किए हैं। सुपर क्लाइमेक्स से आए हो? हाँ यस सर। तो कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हमने लगभग 75 प्लस, लगभग 75 प्लस किए हैं। पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ, जीडी के पहला अटेम्प्ट है। एसएससी में तो और CHSL हो गया है हमारा। एग्जाम वगैरह निकाल दिया? नहीं, एग्जाम नहीं निकला, पर अटेम्प्ट दिए हैं अभी पहले बार। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हो हिंदी, जीएस वगैरह के? हाँ, हिंदी तो आसान आ रही है। विलोम पूछ रहा है और मुहावरे पूछ रहा है। और जैसे उसमें से लद्दाख से पूछा था, लोसार नृत्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो 9 वर्ष के लिए है।
और इधर कर्नाटक की तरफ से मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रॉफी से पूछा था। महाराष्ट्र से मतलब नृत्य वगैरह, लावड़ी नृत्य कौन सा था? हाँ ऐसे ही पूछा था। और ये संविधान वगैरह से कुछ क्वेश्चन आए थे? नहीं, संविधान से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। और मैथ्स का कैसा लेवल था? संविधान का एक क्वेश्चन था, वो था याद नहीं आ रहा है। संविधान से एक क्वेश्चन था। और ये मैथ्स के चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, पानी हाँ, टंकी चक्रवृद्धि ब्याज, पानी टंकी से क्वेश्चन आया था क्या? पाइप टंकी से हाँ एक क्वेश्चन आया था पाइप टंकी से वही इलाहाबाद प्रॉपर रहता हूँ। अच्छा, जौनपुर से। कैसा गया आपका? पेपर अच्छा गया सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर अब क्वेश्चन हमने तो अटैम्प्ट किए 65। पहला अटेम्प्ट है आपका? नहीं दूसरा था सर। पिछली बार कैसे बाहर फिजिकल लास्ट में से बाहर? फिजिकल से बाहर हुए थे। तो कैसा रहा पेपर के लेवल? पेपर बहुत अच्छा था सर। कुछ क्वेश्चन वगैरह जैसे याद हो? हिंदी बहुत इजी था सर, और रीजनिंग भी बहुत इजी था। सब चीज़ सर अच्छा था, जो पढ़ा था वो अच्छा कर लिया। और मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज, पानी टंकी वगैरह से क्वेश्चन आए थे? चक्रवृद्धि से आया सर, पानी टंकी से नहीं आया था। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा आया था? बहुत लो लेवल, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था क्वेश्चन का लेवल। और जीएस में कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हो? जीएस को वही नृत्य था एक, और क्या कहते हैं यही 3-4 क्वेश्चन और थे ऐसे क्या कहते हैं, करंट का था 2-3 क्वेश्चन, यही सब था। स्टैटिक जीके से था कोई जो नॉर्मल बेसिक बेस पे रहता है? हाँ वही स्टैटिक जीके से, कथा डांस वांस नृत्य स्टैटिक में ही आता है ना सर। चलिए ठीक है। तो भाई कहाँ से आए हो सबसे? भाई हम कुंडा से हैं। कुंडा से? यस। पहला अटेम्प्ट है आपका? नहीं, हमारा तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा है। तो कैसा रहा पेपर इस बार? पेपर अच्छा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? हमने 72 क्वेश्चन। 72 करेक्ट की कुछ तुक्का भी लगाया है? अरे एक दो तुक्के हो सकते हैं, एक दो वैसे भी अगर जो है अगर अब कितना भी करें एक दो वैसे भी गलत हो जाए, 1-2-3। हाँ वो तो। और ये क्या बोलते हैं, पिछली बार फाइनल में ऐसी बात हुई थी? नहीं, पिछली बार तो है हमने ये क्वालिफाइंग नंबर से बाहर हो गए थे, ज़्यादा नंबर हमारा नहीं था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं हिंदी रीजनिंग जी? हाँ, हिंदी में आप जो है पर्यायवाची और जो है ये विलोम शब्द ऐसे क्वेश्चन थे। और जो हो सकता है कल हम सुने थे कि पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन में संधि आई थी, इसमें संधि वगैरह नहीं आई थी और सर्वनाम भी नहीं आया था, जो पिछले बार कुछ शिफ्टों में सर्वनाम पूछा गया था, इसमें नहीं आया था। और गद्यांश में कौन सा गद्य आया था? गद्यांश भैया तो जैसा आता है वैसा ही गद्यांश में कोई इसका छोड़ नहीं, कहाँ से पूछा जाए वो अपना एक जो क्राइटेरिया बनाते हैं उस हिसाब से। अच्छा, तो RWA से आप कोचिंग लिए थे? और देखो RWA कोई भी प्लेटफॉर्म जो होता है, तो कोई भी बच्चा एक प्लेटफॉर्म से जो है पढ़ाई नहीं करता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म। नहीं, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं? हाँ, मॉक टेस्ट में तो हमने ये जो है टेक्स्ट बुक्स में दिया है, RWS में दिया था। तो स्कोर कैसा रहता था? स्कोर भी उस हिसाब से पेपर लेवल दोनों मैच करता है? हाँ, थोड़ा जो है RWA का थोड़ा ऊपर ही रहता था। हाँ, तो वो हिसाब से उसका फायदा यहाँ पे सभी को मिल जाए। जो रीजनिंग का सिलेबस जो रीजनिंग में पूछा जा रहा था, रीजनिंग में जो है दो क्वेश्चन जो थे हैं उसमें थे क्या बोलते हैं नॉन वर्बल से थे, दो क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से थे, और एक दो क्वेश्चन जो थे उसमें थे क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन से थे, ऐसे कुछ। और मैथ्स में कैसे कुछ? मैथ्स जो है आसान, लेकिन उसमें जो है थोड़ा कैलकुलेटिव टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। ठीक है, धन्यवाद। आप अगर थोड़ा सा अगर टाइम मैनेज कर पाते हैं तो आप जो है अच्छा कर ले जाएंगे मैथ, अगर थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ है। चक्रवृद्धि बाद मतलब क्वेश्चन लेवल कैसा है? क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लेवल था कि थोड़ा लो लेवल? हार्ड तो हम नहीं कह सकते, वो लो, बस वो यही है कि आदमी को थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइम लग सकता है बस। मतलब जो पहली बार जाएगा प्रैक्टिस नहीं करो उसको टाइम लगता है। हाँ। चलो ठीक है। चलिए ठीक है, अभी कुछ लोग शर्मा रहे हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड शिफ्ट में मिलते हैं, सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में पूछते हैं और कुछ बंदों से। तो फर्स्ट शिफ्ट का इसको पूरा देखिएगा, सेकंड शिफ्ट में भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।